कहानी की शुरुआत में हम लीजिया नाम की सिटी पर सेकेंड एकेडमी को देखते हैं। वहां पर क्लास वाकन सेरेमनी होने वाला था, जिसके वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स एक लाइन पर खड़े हुए थे। अब हम लीजियन सेकेंड एकेडमी के हेड मास्टर लुओ हेंग को देखते हैं। वो बताते हैं ये अवाकन सेरेमनी एक ऐसा चीज है जो कि इंसानों के फ्यूचर को तय करता है। जब तुम अपना कमबैक क्लास अवाकन करोगे उसके तुरंत बाद उसे चेंज मत करना। यहाँ पर समनर और इंजीनियर को काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। एक आम इंसान को उन रिसोर्सेज अफोर्ड करना काफी मुश्किल होता है। अब वहाँ पर स्टूडेंट्स कहने लगे थे, मैं आशा करता हूँ कि मैं ब्रश कर स्किल को अवाकन कर पाऊँ, उसके बाद मैं एक मोस्टर किलिंग मशीन बन जाऊंगा। और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे तो कोई काफी ज्यादा निराश थे। अब एक लड़का बताता है, बहुत साल पहले वर्चुअल रियलिटी गेम जिसका नाम इटर्नल था वो इस दुनिया पे अपीयर हुआ। ये गेम एक किलिंग वाला गेम था, इसलिए लोग इसके अंदर ही खोने लगे और बहुत सारे लोग तो इस गेम के अंदर चले गए। लेकिन एक दिन अचानक से गेमिंग वर्ल्ड से काफी सारे डीमन और मोस्टर बाहर आके इंसानों के ऊपर अटैक कर दिए और जो इटर्नल नाम का गेम था वो भी इस दुनिया से मर्ज हो गया, जिसके वजह से अब यहाँ पर इंसान भी अपना पावर अवाक करके लेवल अप कर सकते हैं। अब वो भी मोस्टर के खिलाफ लड़ना चालू कर दिए और मैं एक साल पहले ही इस दुनिया पर आया हूँ, ये सब एक झाउई नाम का लड़का बता रहा था। वो फिर कहता है, जब तक मुझे याद आता मेरी माँ मर चुकी थी और मेरी बहन भी एक बीमार सी इफेक्ट है जिसका इलाज करना नॉर्मल डॉक्टर की बस की बात नहीं है। मैं बस लो लेवल के पीरियड की मदद से उसके लाइफ को मेंटेन कर सकता हूँ और मुझे अपनी सिस्टर का इलाज करने के लिए अपना घर भी बेचना पड़ा और अपने रिश्तेदारों से पैसे के लिए भीख भी मांगना पड़ा। लेकिन ये कुछ समय के लिए ही है, अगर उसकी बीमारी का कारण पता नहीं चलेगा तो वो यहाँ पर मारी जाएगी। साथ ही में जो मेडिकल फीस है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है और मेरे पार्ट टाइम जॉब से उसका उपचार करना संभव नहीं है, इसलिए अब मुझे भी पैसे कमाने के लिए अपने कॉम्बैक्ट स्किल को अवाकन करना होगा। उसके बाद में उपचार के लिए जियाओ यून को हाई लेवल के प्रीस्ट के पास लेकर जाऊंगा। अब वहाँ पर एक आदमी बताता है, यहाँ पर अब क्लास अवाकन सेरेमनी शुरू होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाता है वो आकर मैजिकल सर्कल पर खड़े हो जाए। हमें पता चलता है ये लेवल 24 का मेज है। अब वहाँ पर आपने एक वेपन से मैजिकल सर्कल पर टच करता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगा था। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगे थे, ये तो लेवल 24 वाला मेज है। झाउई भी कहता है, सच में ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और एक क्लास अवाकन सेरेमनी को भी होस्ट कर रहा है। सच में इसका इनकम तो काफी ज्यादा बढ़िया होगा। अब वहाँ पर ली जियान्यांग नाम के टीचर पहले झेंगचेंग नाम के लड़के को बुलाते हैं। झेंगचेंग मैजिकल सर्कल पर जाके खड़ा हो गया था। झाउई बताता है, ऐसे यहाँ पर अवाकन करने के लिए काफी सारे क्लासेस है, लेकिन क्लास अवाकन सेरेमनी में केवल 3 तरह के ही क्लास अपीयर होता है। मॉन्स्टर से भरा हुआ इस दुनिया में कॉम्बैक्ट क्लास सबसे ज्यादा अच्छा है और बाकी क्लासेस के लोग भी इसका रेस्पेक्ट करते हैं। और फिर इसके विपरीत लाइफ टाइप का क्लासेस बहुत ही ज्यादा लो पोजीशन पर आता है। अब वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स आकर अपना क्लास चेक करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्टूडेंट्स के पास कॉम्बैक्ट क्लास नहीं था। अब वहाँ पर नंबर 31 पर झाउई का नंबर आता है। झाउई मैजिकल सर्कल के तरफ जाने लगा था। उसके टीचर उसको बेस्ट देने के लिए बताते हैं। अब वहाँ पर एक टीचर दूसरे टीचर से पूछता है, तुम्हारे कितने स्टूडेंट्स ने अब तक कॉम्बैक्ट स्किल को अवाकन किया है? हमारे क्लास के तो 21 स्टूडेंट्स ने कॉम्बैक्ट स्किल को अवाकन कर लिया है और हमारे क्लास का एयरली एग्जामिनेशन कोटा भी पूरा हो चुका है। अब इतने में ही वो कहता है, तुम्हारे स्टूडेंट के साथ क्या हुआ? वो तो हिल भी नहीं रहा है। अब हम झाउई को देखते हैं जो कि मैजिकल सर्कल में खड़ा हुआ था। अब अचानक से उसके गले का नेकलेस चमकने लगता है और उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर आके वहाँ पर एक सिस्टम ओपन होता है। उसको यहाँ पर यास रैंक का साक्रेड एंजल वाला टैलेंट मिलता है। सिस्टम बताता है, क्या तुम इस टैलेंट को हासिल करना चाहते हो? अब यहाँ पर झाउई को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है, क्या यह सच में एक सिस्टम है? मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में एक रोड साइड पर इस नेकलेस को खरीदा था,
लेकिन दोबारा पुनर्जन्म होने के बाद भी ये मेरे पास ही था। मैंने सोचा था कि ये कोई ट्रेजर होगा, लेकिन आज तक इसमें से कुछ भी नहीं निकला था। इसलिए मैंने कुछ समय के बाद इसमें गिव अप कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर आज इसमें से एक सिस्टम खुल चुका है और ये भी एकदम सही समय में एक्टिवेट हुआ है। और इस दुनिया में टैलेंट को याप से लेकर यास ग्रेड तक बांटा गया है। यहाँ पर जितना बड़ा ग्रेड आएगा उसका इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। अब वहाँ पर ये देखकर सभी स्टूडेंट्स और टीचर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहते हैं जहुई तो हवा में फ्लाई कर रहा है, क्या इसने एक क्लास के टैलेंट को अवाकन कर लिया है? ऐसा नहीं हो सकता, हमने काफी सारे सेंचुरी तक ऐसा चीज नहीं देखा था। अब वहाँ पर एक एनर्जी लाइट निकलकर आसमान की तरफ जाता है। टीचर कहने लगे थे ये तो एक फिनोमिनन टाइप का टैलेंट है जो कि ए रैंक से आता है। अब आसमान से एक एंजल निकलकर जहुई के पास आती है। उसको देखने के बाद वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब वो एंजल जहुई को कहती है साक्रेट लाइट हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और इविल एनर्जी को तुमसे दूर रखेगा। अब वो भी एक एनर्जी पर कन्वर्ट होके जहुई के माथे पर जाती हुई कहती है और मैं भी हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्ट करूंगी। अब वो एनर्जी उसके बॉडी में जाने के बाद जहुई को काफी ज्यादा पेन होने लगा था। अब इतने में ही उसके सामने 3 वॉरियर बाहर निकल कर आते हैं। वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं आखिरकार एक इस तरह का स्किल है, मैंने आज से पहले इस तरह की चीज को नहीं देखा था। वो अपने टीचर को इसके बारे में पूछने लगे थे। टीचर बताते हैं ये एक हाइडन क्लास में आता है। अब हमें उन 3 वॉरियर का नाम पता चलता है। पहला वाला था मेज ऑफ लाइट, दूसरा साक्रेट प्रीस्ट और तीसरा सेंट नाइट। अब जहुई कहता है मेज ऑफ लाइट प्योर डीपीएस क्लास की है, लेकिन इसके पास कोई भी प्रोटेक्शन स्किल नहीं है, इसलिए मॉन्स्टर काफी आसानी से इसे मार सकते हैं। और इस प्रीस्ट के पास सच में काफी सारे लाइफ सेविंग स्किल है, लेकिन इसके पास कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा कमजोर है और ये दूसरों पर ज्यादा भर पड़ता है, इसलिए ये भी मेरे लिए सुइटेबल नहीं है। और सेंट नाइट तो सच में काफी ज्यादा स्किल्ड और कैपेबल है, ये डिफेंस और ऑफेंस दोनों में ज्यादा बढ़िया है। हालांकि ये किसी भी फील्ड पर बढ़िया नहीं है। मेरे पास एफिनिटी लाइट का टैलेंट है तो ये मेरे लिए सुइटेबल है। अब वो यहाँ पर सेंट नाइट को ही चूज करता है। अब सेंट नाइट अपना मूव दिखाते हुए जमीन पर अपना हैमर मारता है। अब वो जहुई के बॉडी में मर्ज होने लगा था। अब सिस्टम जहुई को इसके लिए कंग्रेचुलेशन कहता है। अब हम देखते हैं जहुई पूरा एक सेंट नाइट के फॉर्म पर आ गया था। साथ ही में वो सेंट नाइट क्लास के लेवल 10 पर भी पहुंच गया था। अब सभी स्टूडेंट्स उसका तारीफ करने लगते हैं। ये कहता है क्या तुम फाइनल एग्जाम में मुझे अपने साथ ले सकते हो? मेरे साथ बैकअप प्लान भी है। दूसरा कहता है मैं एक समनर हूँ, हमारा टीम काफी ज्यादा बढ़िया और हाई स्कोर लाएगा। तीसरा कहता है मैं एक मेज हूँ, तुम मुझे अपने साथ शामिल कर लो। अब इतने में ही वहाँ पर टीचर आकर स्टूडेंट्स को कहते हैं तुम लोग यहाँ पर इकट्ठा होना बंद करो। वो फिर हंसते हुए जहुई को बताते हैं तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुम अब अपने घर जाके आराम कर सकते हो और तुम कल हेड मास्टर के ऑफिस पर आ जाना। जहुई कहता है आपका चेहरा तो काफी ज्यादा स्कैरी लग रहा है। और कुछ समय के बाद वो अपने रूम पर आके स्क्रीन पर अपने पावर को देखने लगा था। जहुई कहता है अवाकन के बाद ना तो मेरी पावर बढ़ा है, साथ ही साथ में ऑन साइन पॉइंट भी मिल चुके हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉप पर स्ट्रेंथ आता है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आता है। पर्याप्त पावर होने के बाद ही मैं मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। अब वो बाहर आके मॉन्स्टर को मारने लगा था, जहाँ पर उसके पॉइंट्स भी बढ़ने लगे थे। वो कहता है मुझे मेरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। अब स्टार्ट पॉइंट को यूज करने की वजह से उसके सिस्टम पर एक सेंट नाइट मिशन भी एक्टिवेट हो गया था। सिस्टम बताता है जब तुम इस मिशन को पूरा करोगे तुम्हें नीचे के 3 रिवार्ड्स में से 2 रिवार्ड्स मिलेंगे। अब जहुई भी इस मिशन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसको यहाँ पर एक एंशिएंट मॉन्स्टर को मारना था। सिस्टम कहता है तुम इस ट्रायल को सीरियसली लेना, अगर तुम ट्रायल में मारे जाओगे इसका मतलब रियल लाइफ पर भी
मारे जाओगे। अब झोई एक अलग ही जगह पर पहुंच गया था। वहां पर उस एंशियंट मोस्टर को ढूंढने लगा था, लेकिन तभी पीछे से एक मोस्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। झोई समय रहते ही साइड पर होके उसके अटैक से बच जाता है और कहता है, मैं पहली बार किसी मोस्टर का सामना कर रहा हूँ, इसलिए इसको अपना स्किल बिना यूज करे मारने की कोशिश करूंगा। अब वो जमीन में आती हुई कहता है, मेरा बॉडी काफ़ी ज़्यादा हल्का हो चुका है और मेरा जंपिंग पावर भी स्ट्रांग हो चुका है। ये सब उसी स्टार्ट पॉइंट की वजह से हुआ है। और मोस्टर दोबारा आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। चौही काफ़ी आसानी से उसको डॉज करते हुए कहता है, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मैं 1 माइल की दूरी से भी उसके अटैक को देख सकता हूँ। अब वो मोस्टर इतने में ही अपने पूंछ से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर उसका पूंछ चौही के पेट के अंदर घुस गया था। चौही काफी जोर से जाकर दीवार पर टकराता है। उसके पेट से काफी ज्यादा खून आने लगा था। अब यहाँ पर हमें एक सीख मिलता है, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो कहता है, ये सब में केयरलेस होने की वजह से हुआ है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैंने एकेडमी में कितना ज्यादा प्रैक्टिस किया है, लेकिन यहाँ पर रियल मोस्टर से फाइट करना एक अलग बात है। अब यहाँ पर वो सिस्टम उसके घाव को हील करने लगा था। उसकी बॉडी से एनर्जी बाहर आने लगता है। वो कहता है, हालांकि ये एक लो ग्रेड का मोस्टर है, लेकिन मैं इसको कमजोर नहीं समझ सकता। और वो भी उस मोस्टर के ऊपर एनर्जी स्लैश बनाकर अटैक करता है। अब वो मोस्टर हिट होकर पीछे जाने लगा था। साथ ही में सिस्टम भी चौही को फाइट करना सिखा रहा था। चौही दोबारा आगे जाकर उसके ऊपर अटैक करता है। उस मोस्टर के अंदर पूरा होली होल बना देता है। अब उसे एक लास्ट पंच मारता है तो वो वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ पर उसका ये मिशन कंप्लीट हो चुका था। उसे ये स्कोर मिलता है। सिस्टम उसको रिवार्ड चूज करने के लिए कहता है। अब जोई कहता है, मैं अपने स्किल को इंक्रीज करने में इतना ज्यादा जल्दी नहीं हूँ, इसलिए अभी मुझे अपना स्टार्ट पॉइंट को बढ़ाना चाहिए। साथ ही में आने वाले ट्रायल को पास करने के लिए मुझे वेपन की जरूरत होगी। अब वो ऑप्शन 1 और 3 को चूज करता है, क्योंकि यहाँ पर वेपन खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब उसको यहाँ पर एक सोड और 10 स्टार्ट पॉइंट मिलते हैं। अब वो यहाँ पर ट्रायल ग्राउंड से बाहर आ गया था, मतलब सिस्टम इसको खुद ट्रायल और प्लेस देता है। अब वो रूम पर आके अपने मोबाइल पर टाइम देखता है तो वहाँ पर 5 बज चुके थे, इसलिए वो अपनी बहन के साथ मिलने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल पर झोई की बहन जियाओ यून टीवी पर न्यूज देख रही थी। वहाँ पर झोई के बारे में ही बात किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर झोई तो पूरा फेमस हो गया था। इतने में ही वहाँ पर एक नर्स आके टीवी बंद कर देती है और उसे मेडिकल फीस दिखाती है, जो कि पूरे 10,000 आया हुआ था। अब जियाओ योन उस बिल को देखते हुए कहती है, आखिरकार इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? इससे पहले तो बस 5,000 ही आया था। क्या यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है? मेरा बड़ा भाई 3 जॉब करने के बाद ही महीने में सिर्फ 5,000 ही कमा पाता है, वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा? अब वहाँ पर नर्स काफी ज्यादा गुस्सा होती हुई कहने लगी थी कि आखिरकार ये 10,000 कैसे आया है। वो कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो चुपचाप अपने किस्मत को स्वीकार करके मर जाओ। इस तरह से तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग गरीब हो और तुम पे नहीं कर सकते। अब इतने में ही एक आदमी आकर कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने पेशेंस का इंसल्ट कर रही हो। नर्स काफी गुस्से से उस आदमी को देखते हुए सोचती है, ऐसा लगता है यह अच्छे इंसान नहीं है। वो काफी गुस्से में वहाँ से जाते हुए जियाओ उनको कहती है, तुम्हें आज मेडिकल फीस तो देना ही होगा। अब जियाओ यून काफी ज्यादा घबराते हुए उस आदमी से पूछती है, कौन हो तुम? देखो भाई, मैं एक चीज तुमको बता देता हूँ, इस दुनिया पर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा होता है। पैसा है तो भाई सबको तुमको इज्जत करेगा, यानी कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस भी खुद आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसा ना होगा तो हम लोग तुम्हारा इंसल्ट करेंगे, नतीजा यही निकलेगा कि तुम किसी भी इंसान से डरने लगोगे, यानी कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। इसलिए पहले अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, दूसरा भाई पैसे का रखना चाहिए, बाकी चाहे बाढ़ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो आदमी घुटने में बैठते हुए कहता है, मैं आपके बड़े भाई का दोस्त हूँ। तो दोस्तों, इसका एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हालांकि अभी तक इसके 2 ही चैप्टर रिलीज हुए हैं। कहानी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना अगर आप लोग चाहते हो मैं नेक्स्ट वापस ले आऊँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी हम मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।
लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि झऊ ने एक सेंट नाइट की स्किल को अवाकन कर लिया था और सिस्टम उसको ट्रायल भी देने लगा था। झऊ उस ट्रायल को ख़त्म करके अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में नर्स उसकी बहन के ऊपर चिल्ला रही थी क्योंकि उसे लग रहा था वो हॉस्पिटल का बिल चुका नहीं पाएंगे। लेकिन उतने में ही वहाँ पर दो आदमी आते हैं तो वो नर्स काफ़ी गुस्से में वहाँ से चले जाती है। वो आदमी बता रहे थे हम तुम्हारे भाई के दोस्त थे। उतने में ही अब वहाँ पर झऊ भी आ पहुँचता है। वो अपनी बहन से पूछता है मैं बस हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए गया था, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि हमने 10,000 युआन पे करना है। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? अब इतने में ही जियाओ यून उसको आवाज लगाती है तो झऊ ये आगे देखता है जहाँ पर उसकी बहन के साथ में दो आदमी बैठे हुए थे। झऊ पूछता है तुम लोग कौन हो? जहाँ पर वो आदमी खड़ा होकर कहता है मेरा नाम झऊ वेन बिंग है और मैं मेयर का सेक्रेटरी हूँ। मैं तुमसे कुछ चीज के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब झऊ ये खुद से ही कहने लगा था मेयर जियांगली सिटी का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है और उसका सेक्रेटरी भी कभी कभी खुद मेयर के रूप में रिप्रेजेंट करता है। आखिरकार इतने बड़े लोग मुझे ढूंढने के लिए क्यों आए हैं? अब झऊ उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहता है ये जगह बातचीत करने के लिए सही नहीं है, इसलिए हम बाहर जाके बात करते हैं। जहाँ पर झाओ वेन भी हाँ पर जवाब देता है। अब झाओ वेन अपने साथ में आए हुए लड़के को बताता है तुम यहाँ पर बैठ के मिस विन के साथ टाइम पास करो, मैं कुछ समय के लिए मिस्टर झऊ के साथ बाहर जाता हूँ। अब जियाओ यून उस आदमी से खेलने लगी थी। अब हम बाहर एक होटल पर किसी को बात करता हुआ देखते हैं। ये कहती है क्या तुमने आज न्यूज पर देखा था सेकेंड एकेडमी में एक हाइडन क्लास अपीयर हुआ है, आखिरकार वो कौन हो सकता है? दूसरी लड़की बताती है मुझे लगता है उसको झऊ के नाम से जाना जाता है, उनके स्कूल में से उसका फोटो लीक हुआ है। और वो झऊ के फोटो को देखने के बाद तो वो लड़की उसकी दीवानी हो गई थी। वहीं पर दूसरे टेबल पर झऊ और झाओ वेन बैठे हुए थे। झाओ वेन झऊ को कंग्रेचुलेशन कहता है क्योंकि झऊ ने यास क्लास टैलेंट साक्रेट एंजल के प्रोटेक्शन को हासिल किया था। साथ ही साथ में उसने सेंट नाइट के क्लास को भी अवाकन कर लिया था। अब झऊ कहता है मैं तो बस लकी था। अब झाओ वेन कहता है रेगुलर क्लास अवाकन सेरेमनी में यास रैंक के टैलेंट को हासिल करना कोई लक नहीं हो सकता। वो उसको कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज देते हुए बताता है हमारे मेयर तुम पर इंटरेस्टेड है। उन्होंने स्पेशली रूप से मीडिया को कहा है कि वो तुम्हें परेशान ना करे, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारे लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज को भी अरेंज किया है ताकि तुम अपने एग्जाम का अच्छी तरह से तैयार कर पाओ। वो उसको एक चाबी देता है और बताता है कल्टीवेशन रिसोर्सेज सिटी बैंक पर मौजूद है और ये लॉकर का चाबी है, अगर तुम्हें बाकी कुछ चीजों की जरूरत होगी तो मुझे बता सकते हो। अब झऊ सोचने लगा था ऐसा लगता है मेयर मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि मैं एक पावरफुल इंसान बन सकता हूँ, इसलिए वो बिना चोट पहुँचाए मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसे फ्री में ये सब नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी फ्री पर खाना नहीं खिला सकता, शायद वो भी मुझसे कुछ चाहते हैं। अब झाओ वेन बताता है आज से पूरे 24 घंटे मिशन की सेवा करने के लिए एक प्रोफेशनल मेडिकल टीम होगा और इसके अलावा मेयर ने मिशन को ठीक करने के लिए 36 लेवल के सेकेंड ग्रेड के प्रीस्ट को हायर किया है। अब यहाँ पर झऊ अपनी बहन के लिए भी उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ समय के बाद वो अपनी बहन के पास आ जाता है जहाँ पर जियाओ यून को भी झऊ के बारे में पता चल गया था। वो काफी खुश होते हुए उससे कहती है आप तो अब काफी आगे बढ़ने वाले हो। अब झऊ कहता है तुम इस तरह के फालतू के बातें ना करो और अपने रिकवरी पर फोकस करो। जहाँ पर जियाओ यून कहने लगी थी सभी क्लास के पास काफी ज्यादा पावरफुल स्किल होते हैं, तुम्हारा स्किल क्या है? अब झऊ सोचने लगा था सेंट नाइट के पास टोटल 3 स्किल है। पहला अटैक करने के लिए प्योर व्हाइट ब्लेड है, दूसरा हीलिंग के लिए सोलो रिकवर स्किल है और तीसरा सपोर्ट के लिए अटैक ब्लेसिंग स्किल है। सोलो रिकवर स्किल लाइफ पॉइंट को रिकवर कर सकता है, मैं इसको अपनी सिस्टर के ऊपर ट्राई कर सकता हूँ। अब जियाओ वेन के सर पर हाथ रख के सोलो रिकवरी स्किल से उसे हील करने लगा था। यहाँ पर अब जियाओ यून को तो काफी ज्यादा आराम मिलने लगता है, उसे तो ऐसा लग रहा था कोई उसके पूरी बॉडी का मसाज कर रहा हो। अब झऊ उसे रोकते हुए पूछता है क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? अब जियाओ यून काफी ज्यादा खुश होती हुई कहती है जो मेरे घाव थे वो अब दुख नहीं रहे हैं, तुम सच में काफी ज्यादा
अमेजिंग हो। झोई खुद से ही कहता है ताकत के अलावा मैंने सेंट नाइट को अपनी बहन के लिए चूज किया था क्योंकि सेंट नाइट एक सपोर्टर क्लास से आता है। हालांकि यह जियाओ यून को हील तो नहीं कर सकता लेकिन उसके पेन को कम कर सकता है। अब दूसरे दिन वो अपने कॉलेज पर चला गया था जहां पर उसके हेडमास्टर लुए हेंग बताते हैं काफी सारी यूनिवर्सिटी तुमको अपने कॉलेज पर शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे इतना मैसेज किया है कि मेरा फोन डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आ गया था। यहाँ तक कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी के टीचर भी तुम्हें अपने तरफ करना चाहते हैं। तुम अपना पूरा कोशिश करना और रिसोर्सेज के लिए फाइट करना। वो सभी टीचर 35 लेवल पर है। अगर वो तुम्हें अपने साथ शामिल करेंगे तो तुम्हें फ्यूचर में बेस्ट ट्रेनिंग मिलेगा। अब झोई पूछता है आखिरकार वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं। लो हेंग बताते हैं पहला रोंगयांग यूनिवर्सिटी, दूसरा चुआननान यूनिवर्सिटी और तीसरा हैंसेंग यूनिवर्सिटी। और टॉप 3 यूनिवर्सिटी हमेशा एग्जाम रिजल्ट के आधार में स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। वो कभी भी टैलेंट और क्लास को नहीं देखते। अब हमें अंदर से एक आवाज सुनाई देता है। वहाँ पर काफी सारे टीचर एक आपस में झगड़ रहे थे। ये कहता है चुआननान यूनिवर्सिटी झोई को रिक्रूट करेगा। अब टीचर लुओ हेंग और झोई अंदर आते हैं जहां पर काफी सारे टीचर झोई को रिक्रूट करने के लिए आए हुए थे। अब हमें कुछ टीचर के नाम और उनके यूनिवर्सिटी के नाम को बताया जाता है। झोई उन सभी के सामने झुककर उन्हें ग्रीट करता है। अब रोंगयांग यूनिवर्सिटी का टीचर टियानफू सोचता है ये लड़का तो कितना ज्यादा हम्बल है, ये सब उस हाइडन क्लास के वजह से हुआ है। अब वो झोई को रोंगयांग यूनिवर्सिटी के ऑफर के बारे में बताने लगा था। वो कहता है अगर तुम हमारी यूनिवर्सिटी में आओगे तो तुम्हें 2 मिलियन युआन और 3 सेंट नाइट क्लास के एक्सक्लूसिव स्किल बुक मिलेंगे। अब झोई सोचता है एक फैमिली का मंथली इनकम बस 6000 युआन होता है और ये तो मुझे सीधा 2 मिलियन ऑफर कर रहे हैं। और सेंट नाइट एक्सक्लूसिव बुक को तो लोग छू भी नहीं सकते, यहाँ तक कि मेयर भी मुझे इस तरह के रिसोर्सेस नहीं दे सकते। अब इतने में ही मास्टर ली बिंग जो कि चुआननान यूनिवर्सिटी से आता था वो कहता है अगर तुम हमारी यूनिवर्सिटी में आओगे तो हम तुम्हें 3 मिलियन युआन और हर साल 3 सेंट नाइट स्किल बुक और उसके साथ ही साथ में 56 लेवल वाले नाइट भी तुम्हें टीच करेंगे। अब ये सुनकर लो हेंग सोचने लगे थे 56 लेवल के नाइट के डिसाइपल बनने के बाद झोई को काफी ज्यादा फायदा होगा। और फिर हैंसेंग यूनिवर्सिटी की मिस जुयू बताती है इतना काफी नहीं है, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो मैं तुरंत तुमको बी क्लास के कल्टीवेशन रिसोर्सेज दे दूंगी। ये सुनकर लो हेंग दोबारा काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब झोई बताता है मैं टॉप 3 यूनिवर्सिटी पर शामिल होना चाहता हूँ। अब हमें टॉप 3 यूनिवर्सिटी के नाम को बताया जाता है। पहला सुकांग यूनिवर्सिटी, दूसरा क्यूंजिन यूनिवर्सिटी और तीसरा मोडू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी केवल एक साल में 1000 स्टूडेंट्स को ही रिक्रूट करते हैं और इसमें इंसान के अलावा बाकी रेसेस भी इंटर कर सकते हैं और बाकी रेसेस इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पर काफी सारे इलाइट स्टूडेंट्स टॉप 3 यूनिवर्सिटी पर शामिल होना चाहते हैं, इसलिए उसमें शामिल होना इतना आसान भी नहीं रहेगा। ये सुनकर वहाँ पर बाकी टीचर काफी जोर जोर से हंसने लगे थे। टियानफू कहता है मैंने सोचा था कि तुम काफी अच्छे बच्चे हो लेकिन तुम तो एक बेकार और बदतमीज लड़के हो। मैंने तुम्हारे प्रोफाइल को अच्छी तरह से चेक किया है। तुमने अपने 18 साल की उम्र तक काफी सारी चीजें खोए हो। तुम बस एक कमजोर लड़के हो और तुम्हारे पास तो स्टार पॉइंट्स भी काफी ज्यादा कम है। अब यहाँ पर झोई टियानफू के ओरा के वजह से घुटने में बैठ गया था। टियानफू अभी भी उसका मजाक उड़ाने लगा था। वो बताता है तुम टॉप 3 यूनिवर्सिटी पर शामिल हो नहीं पाओगे चाहे तुम कितना ही ज्यादा ट्रेनिंग क्यों ना कर लो। अब इतने में ही मास्टर लुओ हेंग आगे आकर टियानफू को बताते हैं तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मेरी ही जगह पर आके मेरे स्टूडेंट्स को बुली करना चाहते हो। वहीं पर मिस जुयू सोच रही थी ये लड़का टियानफू के ओरा के सामने भी कुछ समय तक टिक पाया है, सच में ये लड़का काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब वहाँ पर सभी टीचर खाली हाथ जाने लगे थे। टीचर लुओ हेंग सभी से माफी मांग रहे थे क्योंकि झोई ने उन सभी को मना कर दिया था। अब मिस जुयू झोई को बताती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन मास्टर टियानफू सच कह रहे थे, हमारे कंट्री में काफी सारे इलाइट है और बाकी रेसेस तो इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। टॉप 3 यूनिवर्सिटी में इंटर करना हेवन में चढ़ने का जितना हार्ड होता है।
झोई कहता है मैं अपने एग्जाम रिजल्ट से अपने स्ट्रेंथ को प्रूव करके दिखाऊंगा। वो खुद से ही कहता है अभी एग्जाम आने में पूरे 1 महीने बचे हुए हैं, मैं अपने सिस्टम की मदद से अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ और उसके बाद मैं जरूर टॉप 3 यूनिवर्सिटी पर इंटर करूंगा। और मिस जुयू भी सोचने लगी थी काफी लंबे समय के बाद मैंने इस तरह के लड़के को देखा है। वो कहती है तो फिर अब मैं तुम्हारा रिजल्ट देखना चाहूंगी, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब हम 1 महीने के बाद के सीन को देखते हैं जहां पर टॉप 3 यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एग्जाम चल रहा था। वहां पर स्टूडेंट्स बात कर रहे थे क्या तुमने सुना है झोई ने काफी सारी यूनिवर्सिटी को मना कर दिया है और वो टॉप 3 यूनिवर्सिटी पर शामिल होना चाहता है। अब दूसरा एक लड़का बताता है वो तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का टॉप जीनियस पर भी नहीं आता है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के टॉप स्टूडेंट भी टॉप 3 यूनिवर्सिटी पे जाने के बारे में नहीं सोचते हैं, उसके पास हाइडन क्लास है तो इसलिए वो ज्यादा उछल रहा है। अब इतने में ही झोई वहाँ पर एक पोर्टल के पास चले जाता है लेकिन वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर उसका एग्जाम चालू होने वाला था। क्या झोई इस एग्जाम को पास कर पाएगा? इसको जानने के लिए हम बाकी एपिसोड को देखते हैं, वो जल्दी ही आ जाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इसके आगे के एपिसोड को नहीं देखा होगा तो तुम लोगों ने जाके देख लेना है क्योंकि वहां पर भी तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा, तो जाकर देख लो यार। लास्ट एपिसोड तक हमने देखा था कि झोई ने सभी टॉप 10 एकेडमी को मना कर दिया था क्योंकि वो टॉप 3 एकेडमी पर शामिल होना चाहता था। लेकिन टॉप 3 एकेडमी में शामिल होना इतना आसान भी नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन रेस के साथ ही साथ में बाकी रेसेस भी हुआ करते थे। आज की इस एपिसोड में हम देखते हैं कि अब यहाँ पर एग्जाम चालू होने वाला था, इसलिए वहाँ पर एक गेट ओपन हो जाता है। उनको अब एग्जाम के लिए डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाना था। अब वहाँ पर स्टूडेंट्स बात करने लगे थे डार्क फॉरेस्ट के अंदर तो दलदल भी होगा और वहाँ के मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। डीमोनियांग नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर जिंदा रह पाए। पहले के एग्जाम में केवल 3 ही स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड थे लेकिन इस बार 5 स्टूडेंट्स है। अब वहाँ पर टीचर कहते हैं आपने एबिलिटी के अनुसार काम करना, तुम्हें सीक्रेट रियल्म पर कुछ खराब फील हुआ या तो फिर तुम्हारा जान खतरे पर पड़ा तो तुरंत अपना रिटर्न स्क्रोल को यूज करना। अगर तुम इसके अंदर मारे जाओगे मतलब रियल लाइफ में भी मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें अपने जान का सुरक्षा खुद करना होगा। अब इतने में ही वहाँ पर टाइम अप भी हो जाता है तो सभी स्टूडेंट्स डार्क फॉरेस्ट के अंदर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं। अब हमें वहाँ पर कुछ वॉरियर का नाम बताया जाता है जो कि झोई से तो ज्यादा ही पावरफुल थे। अब हम सॉनक्यून नाम के एक वॉरियर को देखते हैं जिसने हार्ड चैलेंज लिया था और वो यहाँ पर अकेला होता है। दूसरी तरफ मोकिंग नाम के एसासिन ने भी हार्ड चैलेंज लिया था और वो भी बस अपने टीम में अकेला था। अब हम वहाँ पर 3 लोगों की टीम को देखते हैं जिनमें एलिमेंटल मेज और गॉन्स मैच भी मौजूद थे और उन्होंने भी हार्ड चैलेंज ही लिया था। अब दूसरी तरफ हम अकेले झोई को देखते हैं जिसने नाइटमेयर के चैलेंज को लिया था। अब हम 4 लोगों की टीम को देखते हैं जिनमें आर्चर, फायर मेज, सोर्डमैन और पोशन मास्टर थे। इन्होंने भी यहाँ पर हार्ड चैलेंज ही लिया था। मतलब यहाँ पर सिर्फ झोई ने ही नाइटमेयर डिफिकल्ट चैलेंज को लिया था जो कि हार्ड चैलेंज से ज्यादा ही डेंजरस होता है। बाहर से बाकी स्टूडेंट्स एक स्क्रीन के जरिए उनको देख रहे थे। एक कहता है यहाँ पर इलाइट क्लासेस के अलावा सभी अकेले हैं यानी कि सोलो है। अगर वो अकेले रहेंगे तो उनका मार्क्स भी काफी अच्छा आएगा, साथ ही में उनका जान का रिस्क भी इतना ही होगा। केवल सीनियर ही ये करने की हिम्मत करते हैं। अब हम डार्क फॉरेस्ट के अंदर झोई को देखते हैं जो कि अकेला था। उसके पीछे काफी सारे डीमन की आंख दिखाई देते हैं। बाहर से लोग कहने लगे थे वो अकेले नाइटमेयर लेवल के मॉन्स्टर को चैलेंज कर रहा है। ये देखकर डायरेक्टर जियांटाओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं सेंट नाइट के पास तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट स्किल होता है, उसको तो किसी भी टीम के साथ ज्वाइन होना चाहिए था, लेकिन वो सोलो यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसने तो यहाँ पर नाइटमेयर लेवल को चूज किया है जिसके अंदर जिंदा रह पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब वो हेडमास्टर लू को बताते हैं इस महीने में मेहर ने झोई को काफी सारे रिसोर्सेज दिए हैं ताकि वो काफी अच्छा रिजल्ट ला पाए।
अगर वो एग्जाम के अंदर मारा गया तो पूरा लीजियन सिटी के लोगों पर इसका असर पड़ेगा। अगर वो इस तरह का चीज कर रहा है मतलब वो गवर्नमेंट को इग्नोर कर रहा है। अब हेडमास्टर लुओ कहते हैं तुम चिंता ना लो क्योंकि झोई इस तरह का लड़का नहीं है, इसके पास जरूर अपना ट्रम्प कार्ड होगा। अब यहाँ पर झोई के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर देता है, लेकिन झोई को इसके बारे में पता चल गया था। वो अपने वेपन को निकालकर सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर झोई के एक ही अटैक में मारा जाता है। अब यहाँ पर झोई का स्टार्स पॉइंट्स बढ़ने लगे थे। वो सोचता है मैं 1 महीने के अंदर ही 10 लेवल पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरा एवरेज स्टार्स पॉइंट 47 हो चुके हैं जो कि 13 लेवल के बराबर होता है। मैं पूरे सुकांग डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट में भी टॉप रैंक पर पहुंच सकता हूं। हम देखते हैं अभी भी झोई के पीछे कुछ मॉन्स्टर थे, लेकिन वो झोई के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे। ये देखकर झोई कहता है अगर तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो तो मैं खुद तुम्हारे पास आता हूँ। अब झोई अपने वेपन को लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमें पता चलता है होली लाइट के वजह से झोई का स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ चुका है और साथ ही में वो झोई के टीममेट्स का अटैक पावर भी बढ़ा सकता था। अब झोई वहां पर घमासान मॉन्स्टर को मारने लगा था, जिसके वजह से उसके स्टार्स पॉइंट्स भी इंक्रीज हो रहे थे। और जो झोई के हाथ में वेपन था वो भी 5 स्टार ब्रोंज वेपन के जितना पावरफुल था। अब एक ही साथ में 3 मॉन्स्टर काफी तेजी से आकर उसके पीछे से हमला कर देते हैं। तो झोई अपना प्योर व्हाइट ब्लेड का यूज करके उन तीनों को एक ही बार में मार देता है। ये देखकर बाहर स्टूडेंट झोई का तारीफ करने लगे थे। दूसरी तरफ झोई का प्योर व्हाइट ब्लेड भी लेवल अप होके 5 लेवल पर पहुंच गया था और साक्रेट एंजल के प्रोटेक्शन में रहकर भी उसका लाइट एलिमेंट काफी ज्यादा इफेक्टिव हो गया था। वो लो लेवल के मॉन्स्टर को बिना किसी दिक्कत के मार सकता था। अब झोई सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। ये देखकर बाहर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। ये कहता है सच में सीनियर झोई तो काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरा बताता है मैंने इस तरह के वेपन को ट्रेडिंग सेंटर में देखा था जो कि काफी ज्यादा हेवी होता है, लेकिन सीनियर झोई तो उसके साथ खेल रहे हैं। अब एक आदमी कहता है झोई का स्पीड कैट मॉन्स्टर की स्पीड से भी ज्यादा तेज है, साथ ही में उसका स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा कमाल का है और वो अपने कुल्हाड़ी को भी काफी अच्छे तरह से चला रहा है। ऐसा लगता है वो कमबैक जीनियस है। अब वहाँ पर दूसरा आदमी कहता है इतने अच्छे लड़के को क्लास 5 में क्यों रखा गया है। डायरेक्टर जानटाओ कहते हैं झोई का कमबैक माइंडसेट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसके मेथड्स अभी भी अच्छे नहीं है। वो अपने स्टैमिना को कैट मॉन्स्टर के ऊपर बर्बाद कर रहा है। नाइटमेयर लेवल के मॉन्स्टर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा मात्रा पर है। यहाँ तक कि इसमें एक एक्सीलेंट मैच भी फेल हो जाएगा और जो कुल्हाड़ी का वेट है वो भी काफी ज्यादा भारी होता है। उसके पास आपने कुल्हाड़ी को पकड़ने के लिए भी स्ट्रेंथ नहीं है। वो आखिरी में कैट मॉन्स्टर द्वारा मारा जाएगा। इधर काफी सारे मॉन्स्टर आकर झोई के ऊपर अटैक करने लगे थे। ये देखकर लोग कहते हैं उसको तो आराम करने का समय भी नहीं मिल रहा है और अभी तो कम से कम 100 से ज्यादा मॉन्स्टर एक ही साथ में उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या सीनियर झोई इस बार उनको मार पाएंगे? अब झोई उन मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश अटैक करके कुछ मॉन्स्टर को मार देता है और पीछे आते हुए एक टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करता है। तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। यहाँ पर उसके कुल्हाड़ी में भी काफी ज्यादा पावर आ चुका था। वो यहाँ पर कुछ ही मिनट्स में सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब इतने में ही उसके पीछे एक पोर्टल भी ओपन हो गया था। झोई बताता है ये एंट्रेंस का दूसरा लेवल है। वो अब उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तो वहां पर उसके आगे एक नहीं दो नहीं पूरे हजारों मॉन्स्टर मौजूद थे। क्या झोई इन सभी मॉन्स्टर को हरा पाएगा या तो फिर वहीं पर इन मॉन्स्टर के हाथों से मारा जाएगा? इसको जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो जल्दी आ जाएंगे। बाकी हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा ब्रो।
लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जोई और बाकी स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए डार्क फॉरेस्ट के अंदर चले गए थे, जहां पर जोई नाइटमेयर के एक लेवल को पार करके दूसरे लेवल पर चला गया था। लेकिन अब उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ गए थे। दूसरी तरफ जोई को देखकर बाकी स्टूडेंट्स और टीचर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वहां पर जोई के बारे में ही चर्चा होने लगा था। काफी सारे रिपोर्टर उसके बारे में न्यूज बनाने लगे थे। ये कहती है, आज हम सेकेंड एकेडमी के सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके पास यस क्लास का टैलेंट है। उसने केवल 3 मिनट 17 सेकंड में ही एक लेवल को पार कर लिया है। अब एक लड़का कैमरा के आगे आते हुए बताता है, सच में एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है। जोई ने हमारे एकेडमी पर नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अब जो कैमरामैन था उसको साइड पर हटने के लिए बताता है, क्योंकि वो लड़का कैमरा को ब्लॉक कर रहा था। अब वहाँ पर एक लड़की कहती है, उसका जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। आखिरकार सीनियर जोई का फिजिकल स्ट्रेंथ पॉइंट कितना होगा? डायरेक्टर जिया तो कह रहे थे जोई का स्किल अभी भी परफेक्ट नहीं है। अभी देखने के बाद उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है। अब एक टीचर उसको कहते हैं, इस एग्जाम को अच्छी तरह से देखो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर जी अभी गलत हो चुके हैं। और वो लड़की टीचर को कहती है, आज मैंने पहली बार आपको इतनी खुशी होकर हंसते हुए देखा है। ये सुनकर टीचर लिए उसको फालतू के बारे में बात ना करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जोई मॉन्स्टर के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था। यहाँ पर पूरे 4 तरह के मॉन्स्टर डीमन मौजूद थे। पहले वाले माइनेटोर नाम के मॉन्स्टर थे, जिनका लेवल 14 और क्वालिफिकेशन सिल्वर टाइप का था। उसके बाद 11, 12 और 13 लेवल के क्या डीमन थे, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे। जोई कहता है, ये बस ऑर्डिनरी वॉरियर टाइप के क्या डीमन है। फ्लोरोसेट क्या डीमन प्रीस्ट की तरह एक्ट करते हैं, और फायर क्या डीमन एक मेज की तरह एक्ट करते हैं, और जो डार्क क्या डीमन है वो मेज की मदद करते हैं। और सिल्वर ग्रेड के मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, और उनके टीम में वॉरियर, हीलर और मेज भी मौजूद है, जिसकी वजह से उनका टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही में जो मेरे ऊपर फर्स्ट स्टेज में अटैक करेंगे वो बेकार है, लेकिन सेकेंड स्टेज में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड सोल्जर है। यहाँ पर मुझे संभल कर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जान भी जा सकता है। अब वो सभी डीमन आकर अपने पावर का यूज करते हुए जोई के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब जमीन के नीचे से काफी सारे डीमोनिक हैंड बाहर आके जोई को पकड़ लेते हैं। वो तो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था। साथ ही में उसके आगे से वो डीमोन भी अटैक करने के लिए काफी तेजी से उसके तरफ आ रहे थे। ये देखकर बाहर स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, क्या सीनियर जोई क्या मॉन्स्टर के हाथों से मारे जाएंगे? सच में वो यहाँ पर खतरे पर है। अब जोई बताता है, सच में तुम्हारा टीम वर्क उतना ज्यादा खराब भी नहीं है। अब वो अपने सीक्रेट लाइट के पावर को एक्टिवेट कर देता है, तो इस लाइट की वजह से वो मॉन्स्टर मरने लगे थे। हमें पता चलता है सीक्रेट लाइट क्रॉस लेवल 4 और बी ग्रेड का टेक्निक है। इसके मदद से जोई के पीछे एक क्रॉस आ जाएगा और उसके रेंज के अंदर सभी मॉन्स्टर मारे जाएंगे। और बाहर स्टूडेंट्स कहने लगे थे, सच में जोई तो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने सभी लो लेवल के मॉन्स्टर को काफी आसानी से खत्म कर दिया है। किसने मुझे कहा था कि सेट नाइट सपोर्ट क्लास पर आता है? अब टीचर ली भी कहते हैं, ये तो बी ग्रेड का ओए स्किल है। इसके टैलेंट और स्किल तो एक जैसे ही है, और इसको लेवल अप करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और गवर्नमेंट ने केवल उसको सी क्लास का रिसोर्सेज दिया था, लेकिन उसके पास बी क्लास का स्किल कैसे हो सकता है? सच में अब जोई एक आम इंसान नहीं रहा। दूसरी तरफ जोई ने सभी बिस्ट को मार दिया था। अब वहाँ पर केवल एक ही मॉन्स्टर बचा होता है। वो अपना कुल्हाड़ी निकालते हुए कहता है, अब केवल तुम ही अकेले बचे हुए हो। अब उस मॉन्स्टर ने अपने पावर को शो करता है। हम देखते हैं सच में उसके पास काफी सारे स्किल मौजूद थे। अब उसने जोई के ऊपर अटैक कर देता है, तो जोई भी ऊपर उछलकर उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन इतने में ही वो मॉन्स्टर काफी तेजी से जोई के पास आ गया था। अब जोई अपना एयर स्लैश स्किल का यूज करके उसको दूर फेंक देता है। वो जमीन में गिर पाता उससे पहले ही प्योर लाइट ब्लेड का यूज करके दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि जोई ने अपने कुल्हाड़ी से उसकी बॉडी को अलग कर देता है। लेकिन उसके बाद भी वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था।
अब जवी अपना लात मार के उसको खत्म कर देता है तो वहाँ पर दोबारा एक पोर्टल ओपन हो गया था। जवी बताता है तीसरा लेवल तो जरूर वॉशरूम होना चाहिए। और ये देखने के बाद बाहर स्टूडेंट्स कहने लगे थे सच में जवी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने 4 मीटर ऊंचे मोस्टर को काफी आसानी से खत्म कर दिया है। हमें नहीं कह सकते हैं कि वो मोस्टर पावरफुल नहीं था, वो मोस्टर तो बाकी मोस्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल था। लड़कियां तो उसके प्यार पर गिर चुकी थी, वो तो जवी को प्रपोज करने लग चुके थे। अब वहाँ पर एक रिपोर्टर कहती है उसने तो केवल 59 सेकंड में ही दूसरे लेवल को पार कर लिया है। अब डायरेक्टर जिया भी कहती है वो सही समय पर अपना स्किल को यूज और कंट्रोल कर रहा है। ये कहना मुश्किल होगा कि उसने केवल 1 महीने पहले ही अपने क्लास को अवाकन किया था। वो अब इस तरह के पावरफुल स्टूडेंट के लिए हेडमास्टर लुओ को कांग्रेस करते हैं। अब हेडमास्टर लुओ बताते हैं सभी के पास लक आता है और जाता है। अब इस बार हमारे सेकेंड एकेडमी के पास भी एक ही लाइट है। वो अब खुद से ही कहते हैं हमारे सेकेंड एकेडमी पूरे डिस्ट्रिक्ट के 721 प्लेस पर आता है। ऐसा लगता है अब जवी हमारे एकेडमी के रैंक को ऊपर लेकर जाएगा। अब वहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है आखिरकार सीनियर जवी ने वॉशरूम पर जाने से पहले आराम क्यों नहीं लिया। अब राइटर जिया भी कहता है वो तो यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ है, इस तरह से तो वो हार जाएगा। हेडमास्टर लुओ उनको शांत रहने के लिए कहते हैं और बताते हैं जवी के पास इसका भी कोई कारण होगा। इधर दूसरी तरफ जवी वॉशरूम के अंदर चला गया था, उसके सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर बैठा हुआ था। हमें पता चलता है ये माइनोटॉर किंग है जिसका 16 लेवल और गोल्ड ग्रेड होता है। अब वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पैलेस के अंदर कदम रखने की, अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर आपने हैमर से जवी के ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन जवी ने काफी तेजी से उससे पहले ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं जवी तो सेंट नाइट के फॉर्म पर आ चुका था। उसको देखने के बाद वो मोस्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब जवी काफी तेजी से उसके पीछे जाकर आपने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर इसी के साथ में आज का ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों हम जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।